गुड इवनिंग। अरे भाई कैसे हैं आप लोग? अरे कुछ आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेंटेंस बनाने में कैसा लग रहा है आप लोगों को? अरे कुछ तो भाई कमेंट्स कीजिए, है ना? कमेंट्स करते रहिए और देखते रहिए, कोई भी एक्सरसाइज छूटने नहीं पाए, क्योंकि दीज आर ऑल द जो है टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी जो टॉपिक हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए वो है डिटरमिनर्स। ये डिटरमिनर्स में आर्टिकल्स भी हैं और दूसरे डिटरमिनर भी साथ में शामिल हैं। तो ये टॉपिक आता है आपका कहीं कहीं पर तो आर्टिकल्स के रूप में आता है, कहीं दूसरे अन्य चीज़ों के रूप में आता है और डिटरमिनर्स के रूप में पूछा जाता है जुडिशरी इत्यादि में। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पर पहला जो सेंटेंस दिया गया है डिटरमिनर्स का, वो पहला सेंटेंस क्या है, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, किसके लिए यहाँ पर यूज में आया हुआ है। आर यू सर्चिंग फॉर डैश हेल्थ क्लब? आर यू सर्चिंग फॉर डैश हेल्थ क्लब? अब यहाँ पर आर्टिकल्स दिए हुए हैं एन, क्रॉस, द और ए। ये आपके ऑप्शंस है, ए एन द, है ना? और जिसमें कोई आर्टिकल नहीं है उसमें डैश कर देंगे, है ना? नहीं होता है उसमें डैश कर दिया जाता है। तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा? यहां पर आंसर होगा दोस्तों आपका ए इज द राइट आंसर। डी जो है वो आंसर आपका बिल्कुल राइट है। यहां पर ये जो डी दिया गया है ऑप्शन वो राइट है। ए इज द राइट आंसर। आर यू सर्चिंग फॉर अ हेल्थ क्लब? D is the right answer. And then after next number second, are there dash people at the railway station? Are there dash the people at the railway station? Any, some, none or much? These are the options. और यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? एनी आएगा। आर देयर एनी पीपल एट द रेलवे स्टेशन? क्वेश्चन पूछा क्या रेलवे स्टेशन पर कोई है, कोई व्यक्ति है? हो सकता है गाड़ी अभी गई हो और कोई व्यक्ति नहीं हो, ऐसी ऐसी जगह भी होती हैं। तो यहाँ पर जो है निगेटिव में आंसर मिलने के कारण किसका प्रयोग किया गया है? एनी का प्रयोग किया गया है। सो एनी इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद आता है नंबर थर्ड, देयर इज मेजर प्रॉब्लम विद डैश क्रिमिनल्स नाउअडेज? क्रिमिनल्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है ना? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या आना चाहिए? क्रिमिनल्स दिया गया है। ये क्रिमिनल्स क्या है? क्रिमिनल्स कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जो कॉमन नाउन्स होते हैं उनके साथ आर्टिकल किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। सो द सेंटेंस इज देयर इज मेजर प्रॉब्लम विद द क्रिमिनल्स नाउअडेज। विद द क्रिमिनल्स, है ना? द इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। Then after next number 4, I must go to the bank. I must go to the bank because I do not have dash money. I must go to the bank. भाई जब पैसा नहीं होगा तभी तो बैंक जाने की जरूरत पड़ी, है ना? निगेटिव सेंटेंस आ गया। और मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको, निगेटिव सेंटेंस जब होता है तो एनी का प्रयोग ही होगा। एसर्टिव है, अफर्मेटिव है तो सम का प्रयोग होता है इस जगह पर, और जहां पर नेगेटिव होता है वहां पर एनी का प्रयोग किया जाता है। सो बी इज द राइट आंसर। आई मस्ट गो टू द बैंक बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी मनी, क्योंकि हमारे पास कोई पैसा नहीं है ना? निगेटिव सेंटेंस हमेशा याद रखना है कि जब भी सेंटेंस निगेटिव हो तो निगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? एनी का प्रयोग किया जाता है। सो बी इज द राइट आंसर, बी आंसर बिल्कुल सही है। और इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर की तरफ। नंबर 5, डैश न्यूज पेपर सपोर्ट गवर्नमेंट बट मोस्ट डू नॉट? न्यूज पेपर्स मैनी, मच, सम और एनी, दीज आर द वर्ड्स। और इसमें देखना है क्या सारे के सारे सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को?
न्यूज़पेपर्स नहीं करते हैं। बहुत निष्पक्ष रूप से न्यूज़पेपर का काम क्या होता है, निष्पक्ष रूप से खबर देना। तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, यहां पर मोस्ट नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा, बल्कि सम आएगा, कुछ। सम न्यूज़पेपर सपोर्ट गवर्नमेंट बट मोस्ट डू नॉट। कुछ तो सपोर्ट करते हैं, किसको, गवर्नमेंट को, लेकिन सारे नहीं करते हैं। सारे नहीं करते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ तो करते हैं, है ना। सम इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 6th, you should have told this about the theft. You should have told about the theft. किसी को कहा आपने, है, you should have told, आपको बताना चाहिए था, about the theft, चोरी के बारे में, है ना। तो someone is the right answer. You should have told someone about the theft. इस चोरी के बारे में आपको किसी को बताना चाहिए था। सो बी इज द राइट आंसर। और इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर 7th, आई वुड लाइक डैश सैंडविचेस एंड मिनरल वाटर। सैंडविचेस एंड मिनरल वाटर, तो सैंडविचेस के लिए सम का प्रयोग हो जाएगा, एसेटिव सेंटेंस है, क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। आई वुड लाइक सम सैंडविचेस एंड मिनरल वाटर। सो बी इज द राइट आंसर। बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। मिनरल वाटर चाहिए और सैंडविचेस चाहिए। सम इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 8th, डैश शॉप्स डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। है, शॉप्स डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं। कौन नहीं करता है एक्सेप्ट, सम शॉप्स। ज्यादातर लोग तो करते हैं ना, आजकल उसमें भी पॉइंट मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड में भी। तो क्रेडिट कार्ड में जब पॉइंट मिलते हैं तो सबको करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ दुकानें ऐसी हैं जो क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करती, कुछ ही दुकानें, है ना। यस। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 9, डैश बस विल टेक यू टू द हाई कोर्ट, सो गेट ऑन द फर्स्ट दैट अराइव्स। कोई भी बस आ जाए उसमें बैठ जाइए, वो तुम्हें कहाँ छोड़ेगी, वो तुम्हें जो है हाई कोर्ट छोड़ देगी। इसका मतलब क्या हुआ, एनी बस विल टेक यू। सम बस नहीं होगा, नन बस नहीं होगा, फ्यू नहीं होगा, क्या होगा, एनी बस विल टेक यू टू द हाई कोर्ट। कोई भी बस तुमको हाई कोर्ट ले जाएगी। तो कोई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एनी का प्रयोग किया जाता है। सो एनी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 10, देयर इज डैश स्मोक विदाउट अ फायर। देयर इज स्मोक विदाउट अ फायर। क्वेश्चन नंबर 10, नो स्मोक विदाउट अ फायर। नो स्मोक विदाउट अ फायर। आग नहीं जलती है तो धुआं कहां से होगा भाई, आग जलेगी तभी तो धुआं होगा, है ना। तो नो स्मोक विदाउट अ फायर, देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर। डी इज द राइट आंसर। डी आंसर बिल्कुल सही है आपका। और इसके बाद आगे चलते हैं। आई कैन नॉट फॉरगेट काइंडनेस विद विच ही ट्रीटेड मी। है, विथ विच ही ट्रीटेड मी, आई कैन नॉट फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 11, और 11th में आ जाता है काइंडनेस, दयालुता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। सो आर्टिकल द इज द राइट आंसर। सेंटेंस बन जाएगा, आई कैन नॉट फॉरगेट द काइंडनेस विद विच ही ट्रीटेड मी। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 12, I shall not buy. shall not आ गया। अरे बता सकते हो ना, अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले ही कि अगर वाक्य निगेटिव आ जाए, अगर निगेटिव वाक्य आ जाता है तो आपको सेंस देखने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत समझ लीजिएगा यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर एनी का प्रयोग होगा।
किसका प्रयोग होगा? एनी का। तो यहां पर आ जाएगा आई शैल नॉट बाय एनी मैंगोज। सी इज द राइट आंसर। सी आंसर बिल्कुल सही है, एनी मैंगोज, है ना। आई शैल नॉट बाय एनी मैंगोज। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 13, हाउ डैश ट्रीज आर देयर इन योर गार्डन? ट्रीज आर देयर इन योर गार्डन, क्वेश्चन नंबर 13। और 13 में आ रहा है हाउ के साथ में, यहां पर देखिएगा काउंटेबल नाउन है ट्रीज। ट्रीज कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन होने के कारण यहां पर मैनी का प्रयोग होगा। अनकाउंटेबल होता तो किसका प्रयोग हो जाता? अनकाउंटेबल होने पर मच का प्रयोग होता है, और काउंटेबल होने पर किसका प्रयोग किया जाता है? मैनी का प्रयोग किया जाता है। तो हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन योर गार्डन इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 14, सम बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट। अब विदाउट आ गया, विदाउट आने का मतलब क्या हो गया? निगेटिव हो गया। विदाउट का मतलब ही निगेटिव होता है ना। और विदाउट जब निगेटिव हो गया तो निश्चित रूप से निगेटिव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनी का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? एनी का, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 15, हाउ डैश मिल्क विल बी नीडेड फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहां पर देखिएगा ऊपर हाउ मैनी था और यहां पर मिल्क दिया गया है जो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते मिल्क को, तो क्या आ जाएगा? मच आ जाएगा। जिसमें गिना नहीं जा सकता उसमें मच, और जिसमें गिना जा सकता है उसमें मैनी का प्रयोग किया जाता है। सो सी इज द राइट आंसर। सी आंसर यहां पर बिल्कुल सही है। मच, हाउ मच मिल्क विल बी नीडेड फॉर ब्रेकफास्ट। क्लियर? एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 16, शी आस्क्ड मी फॉर डैश आइस बट आई कुड नॉट फाइंड डैश। पहला अफर्मेटिव है और दूसरा निगेटिव है। पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव है, इसके मतलब जो है एक में सम आना चाहिए और एक में एनी आना चाहिए। पहले वाले में सम क्योंकि अफर्मेटिव है और दूसरे वाले में एनी क्योंकि निगेटिव है। तो सम और एनी कहां पर दिया गया है? यहां पर 4th नंबर पर दिया है, डी पर दिया गया है। सो डी इज द राइट आंसर। सम एनी इज द राइट आंसर। शी आस्क्ड मी फॉर some ice but I could not find any. Okay, D is the right answer. And then after question number 17, I have lost appetite. I have lost appetite, so I did not eat dash at dinner, much more, little or some. Question number 17, which is the right answer? So much is the right answer. I have lost appetite, so I did not eat मच एट डिनर। रात को हम ज़्यादा नहीं खाते क्योंकि हमें बहुत जल्दी अपना पेट कम करना है, मोटापा कम करना है, पेट कम करना है। तो निश्चित रूप से हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रात को खाना कम खाना चाहिए। ठीक है? मच एट डिनर, आई डिड नॉट ईट मच एट डिनर। एंड देन आफ्टर 18, द 4 brothers ऑलवेज क्वेरल फॉर अ डैश मिल्क। फॉर के बाद में आ भी दिया हुआ है और मिल्क दिया गया है, क्या आ जाएगा? अ लिटिल मिल्क। द 4 brothers ऑलवेज क्वेरल फॉर अ लिटिल मिल्क। लिटिल मिल्क, थोड़े से दूध के लिए सभी भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। ए आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर, there is dash milk in the jug to make a cup of tea. There is dash milk in the jug to make a cup of tea. एक कप चाय बनाने के लिए कितने दूध की आवश्यकता होगी? भाई 3 चीजें होती हैं, लिटिल नहीं के बराबर, अ लिटिल कुछ या थोड़ा, लेकिन है पॉजिटिव सेंस में, और द लिटिल का मतलब होता है कुछ या थोड़ा तो होता ही है, लेकिन जो भी थोड़ा है वो पूरा सब। तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? द लिटिल का। तो यहां पर एक कप चाय बनाने के लिए पॉजिटिव सेंस है, इसलिए यहां पर अ लिटिल का प्रयोग किया जाएगा। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग टू मेक अ कप ऑफ टी।
a cup of tea. And then after next number, question number 20. Bhishma, is there dash use of my advising you? Is there dash use of my advising you? Which is the right answer? Which is the right answer? Advising you. Is there dash use of some, any, little or few? Is there some use of my advising you? पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव है तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? सम का प्रयोग किया जाता है. सम यूज ऑफ माई एडवाइजिंग यू. देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 21, ही डिड नॉट मेक डैश मिस्टेक इन हिज एसे. ही डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक. निगेटिव आ गया ना, ही डिड नॉट मेक निगेटिव है, और निगेटिव आ गया तो हम किसका प्रयोग करते हैं? वहां पर एनी का प्रयोग करते हैं. तो ही डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक in his essay is the right answer. And then after next number, question number 22, were there girls at the fair? Were there much more many the few? Were there many girls at the fair? गर्ल्स दिया गया है, काउंटेबल है, प्लूरल है, किसका प्रयोग किया जाएगा? मैनी का प्रयोग किया जाएगा. Many girls at the fair. C is the right answer. और इसके बाद में नेक्स्ट नंबर आता है, there were not dash stamps in the box. Not stamps in the box. और ये देखिएगा फिर से were not आ गया, निगेटिव आ गया, और निगेटिव आ गया तो निगेटिव में हमेशा एनी का प्रयोग करते हैं. तुरंत देखिएगा, तुरंत पता चल जाता है यहाँ पर किसका प्रयोग करना है? एनी का प्रयोग करना है, क्योंकि वाक्य कैसा है? निगेटिव है. सेंटेंस बन जाएगा देयर वर नॉट एनी स्टाम्प्स इन द बॉक्स. और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ. देयर इज नो नीड टू वरी. चिंता करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू वरी, है ना. वी हैव डैश फूड फॉर द गेस्ट टू कम. ऑल, मैनी ऑफ, प्लेंटी ऑफ और सम ऑफ. प्लेंटी ऑफ और मैनी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ. और यहां पर देखिएगा जो सही आंसर आएगा, इन सब का मतलब है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. लेकिन प्लेंटी ऑफ का प्रयोग किया जाएगा यहां पर ज्यादा मात्रा में. खाना है इसलिए ज्यादा मात्रा में, है ना. तो प्लेंटी ऑफ इज द राइट आंसर. अगर ये संख्या में होता तो मैनी ऑफ हो जाता. संख्या में होता तो क्या आ जाता? मैनी ऑफ आ जाता. लेकिन मात्रा है इसलिए प्लेंटी ऑफ आ गया. ठीक है. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 25, on the marriage of his sister, on the marriage of his sister, Anupam spent a dash money. Marriage of his sister Anupam spent a dash money. Spent किया, खर्चा किया, कितना? A lot of, बहुत ज्यादा खर्चा किया. A lot of money, a lot of money. आ दिया गया है और lot of यहां पर दिया गया है. सो ए इज द राइट आंसर. ए आंसर आपका बिल्कुल सही है, परफेक्ट है. ए इज द राइट आंसर. अ लॉट ऑफ. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 26, आई एंजॉय माई लाइफ बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स इन दिस सिटी. enjoy my life because I have much, all, little or a few. Question number 26. 26. Much, all, little, a few. क्या आ जाएगा? I enjoy my life because I have friends. much आएगा नहीं, है ना. a few आएगा, all भी नहीं आएगा, क्योंकि all the होता तो all आता. अगर the भी होता तो all का प्रयोग किया जाता. अब यहां पर all का प्रयोग नहीं किया जाएगा. किसका प्रयोग किया जाएगा? a few का प्रयोग किया जाएगा. 26th question, a few is the right answer. And then after next number 27, will you mind if I ask you dash personal questions? A little, a few, none of, the little. Which is the right answer? 27.
अ फ्यू इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा? अ फ्यू आ जाएगा। अ फ्यू इज द राइट आंसर। अ फ्यू आपका आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। एंड देन आफ्टर 28, ऑल द टॉयज आर माइन, ऑफ देम बिलोंग टू समित। नन ऑफ देम बिलोंग्स टू सुमित। ऑल द टॉयज आर माइन, जब मेरे सारे के सारे हो गए तो सुमित से संबंधित कौन सा होगा? कोई भी नहीं होगा। और कोई नहीं के लिए यहां पर किसका प्रयोग किया गया है? नन का प्रयोग किया गया है 28 में। तो 28 सी इज द राइट आंसर, नन इज द राइट आंसर। ऑल द टॉयज आर माइन, none of them belong to Sumit. And then after 29, I learned 3 complete lessons, but dash of these had any question in the test, neither each little or the few. Question number 29, neither of these had any question in the test. A is the right answer. ये आंसर बिल्कुल सही है ना? A is the right answer. And then after next number 30th, the postman handed over me a few letters, but none of them were for me. मेरे लिए कोई भी नहीं था, मेरे लिए कोई भी नहीं था। और कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, पोस्टमैन सीधे गए, मोहल्ले में एक आदमी मिल गया, उसको सारे के सारे लेटर दे दिए गए, साहब दे देना ये, है ना, अपनी आफत टाल करके चले जाते हैं, है ना। उन्हें देने चाहिए, हर घर में जाकर लेटर ऐसा नहीं करते हैं, है ना। तो नन ऑफ देम वर फॉर मी। एंड नेक्स्ट नंबर, नन ऑफ द बुक्स वर सेम, डैश वॉज डिफरेंट, सम, होल, ऑल और ईच। क्वेश्चन नंबर 31 और 31 में आ जाएगा आपका ईच वॉज डिफरेंट, प्रत्येक अलग अलग है। डी इज द राइट आंसर। 31 में डी आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 32, वी स्पेंट डैश डे इन द पब्लिक लाइब्रेरी, अ फ्यू, आइदर, ऑल और मच। दीज आर द ऑप्शंस। वी स्पेंट all day in the public. We spent a few, either, all or much, all day in the public library. C is the right answer. 32 कौन सा आंसर सही है? C आंसर बिल्कुल सही है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 33, प्लीज रीड द डैश पेज, लेटेस्ट, लास्ट, लेटर और लेटर, विच इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट पेज ऑफ द बुक, लास्ट पेज ऑफ द बुक इज द राइट आंसर। लास्ट आंसर बिल्कुल सही है, लास्ट इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, डू यू हैव एनी प्लान टू गो अब्रॉड? डू यू हैव एनी प्लान टू गो अब्रॉड? अब्रॉड जाने के लिए कोई आपका प्लान है क्या? एनी इज द राइट आंसर। एनी आंसर बिल्कुल सही है ना? एनी इज द राइट आंसर। डू यू हैव एनी प्लान टू गो अब्रॉड? 35, हाउ डैश मच मिल्क डू यू ड्रिंक? और यहां पर देखिएगा आंसर साथ में दिया हुआ है, मच इज द राइट आंसर। 35, ए इज द राइट आंसर। ए आंसर बिल्कुल सही है ना। And then after next number 36, she asked me for some money. उसने मुझसे कुछ धन के लिए कहा, कुछ धन के लिए उसने मुझसे कहा, तो क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा, कुछ या कोई के लिए सम का प्रयोग। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, आई हैव स्पेंट द फ्यू, अ लिटिल, सम or much, which is the right answer? I have spent dash the money I had, the few, a little, I have spent, यहाँ पर सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं मैं। I have spent
I have spent dash money I had. I have spent dash money I had. और आंसर आएगा द लिटिल. द लिटिल इज द राइट आंसर. आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी अहेड. जितना भी थोड़ा सा धन मेरे पास था वो मैंने सब खर्च कर दिया है, पूरा का पूरा खर्च कर दिया. जितना भी मेरे पास धन था उस पूरे को मैंने खर्च कर दिया. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 38. हैव यू गॉट. हैव यू गॉट 38 क्या आ जाएगा? एनी आ जाएगा. हैव यू गॉट एनी न्यूज? बी इज द राइट आंसर. एंड देन आफ्टर 39. इफ आई वर यू आई वुड स्पेंड a lot of, some, the few, many, sometime visiting museums. है क्या आ जाएगा? B is the right answer. Sometime visiting museums is the right answer. And then after next number 40. There are dash books in this bag. There are a little, a few, much or any. तो काउंटेबल नाउन है बुक्स, इसलिए किसका प्रयोग हो जाएगा? अ फ्यू का प्रयोग हो जाएगा. अ फ्यू इज द राइट आंसर. अ फ्यू यहां पर बिल्कुल सही जवाब है. और इसके बाद में आता है नेक्स्ट नंबर 41. ही कुड सॉल्व ओनली. और ओनली जब भी आता है, मैंने रूल बताया है कि ओनली जब भी सेंटेंस में आए आप तुरंत आंख बंद करके सेंस देखने की जरूरत नहीं है, अ फ्यू का प्रयोग हो जाता है. ओनली के साथ हमेशा अ फ्यू का प्रयोग होता है. ओनली के साथ किसका प्रयोग करते हैं? अ फ्यू का प्रयोग करते हैं. एंड देन आफ्टर 42. कुड यू गिव मी डैश फूड? लॉट्स ऑफ, सम, फ्यू और मच. विच इज द राइट आंसर? 41 है. 41 कहाँ गया? यह था. ही कुड सॉल्व ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस. बिल्कुल. और 42. कुड यू गिव मी सम फूड? सम इज द राइट आंसर. सम आंसर बिल्कुल राइट है. सम इज द राइट आंसर. एंड देन आफ्टर 43. आई हैव नॉट डैश मनी एट दिस टाइम. आई हैव नॉट, मैनी, फ्यू, एनी एंड सम. विच इज द राइट आंसर? और निगेटिव सेंटेंस है, आई हैव नॉट दिया गया है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? एनी आ जाएगा. आई हैव नॉट एनी मनी एट दिस टाइम. ओके. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर चलते हैं आगे 44 पर. डैश 100 हॉर्स पावर ट्रैक्टर कैन डू द वर्क ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हॉर्सेस. क्वेश्चन नंबर 44. अ 100 हॉर्स पावर. अ भी आएगा और 1 भी आएगा. 1 से पहले अब यहां पर आर्टिकल किसका प्रयोग किया जाएगा? ए का प्रयोग किया जाएगा. सो ए इज द राइट आंसर. ए आंसर आपका बिल्कुल सही है. A is the right answer. A 100 horsepower tractor can do the work of a large number of horses. कई हैं, बहुत सारे घोड़े इकट्ठे कर दिए जाएं, उनके बराबर काम करता है. A 100 horsepower. And then after next number 45. Are there dash people waiting for the VIP to arrive? Are there people? People दिया हुआ है. Are there people? Which is the right answer? None, some, any, few. तो इनमें नन तो होगा नहीं, एनी होगा नहीं, निगेटिव में है, फ्यू निगेटिव सेंस में आ रहा है, इसलिए बी इज द राइट आंसर. सम इज द राइट आंसर. आर देयर सम पीपल वेटिंग फॉर द VIP टू अराइव इज द राइट आंसर. ओके. एंड देन आफ्टर देखते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 46. आई इंटेंड टू टेक days off to shift my home next week 46. और I intend to take some days off. No, any, few. यहाँ पर फिर निगेटिव है और निगेटिव सेंस नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है, इसलिए पॉजिटिव सेंस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं. सो ए इज द राइट आंसर. सम इज द राइट आंसर. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 47. You should have informed dash about this incident. Anyone, someone, either of or nobody. Which is the right answer? Someone. क्या आ जाएगा? You should have informed someone.
जैसा एक थेफ्ट वाला आया था, हैं, somebody आया था, वैसे ही यहाँ पर someone का प्रयोग किया गया है। You should have informed someone about this incident, इस घटना के बारे में आपको किसी को बताना चाहिए, आपको किसी को भी ये बात जरूर बतानी चाहिए। और इसके बाद नंबर आता है 48 नंबर है, आई वॉज वेरी अपसेट दैट डे एज रिमेंबर्ड मी टू कॉल नो वन, एनी वन, समवन एंड nobody. Which is the right answer? Question number 48. No one. I was very upset that day as no one remembered me to call. किसी को भी मुझे कॉल करने के लिए समय नहीं था। नो वन इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। ए आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 49, दिस कंपनी इज डैश लार्जेस्ट। ओहो, सुपरलेटिव डिग्री आ गई। और जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सो सी इज द राइट आंसर। सी आंसर यहां पर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके साथ में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 50, वी आर गेटिंग लेट, देयर इज डेस ट्रैफिक ऑन दिस रोड टुडे। ट्रैफिक बहुत है इस रोड पर आज, है ट्रैफिक बहुत ज्यादा। ट्रैफिक कैसा है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? मच का प्रयोग किया जाएगा। वी आर गेटिंग लेट, देयर इज मच ट्रैफिक ऑन दिस रोड टुडे। सो मच इज द राइट आंसर। मच आंसर बिल्कुल आपका परफेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। और आज एक क्वेश्चन मैंने बढ़ा करके लिखा है, 51 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने 51, पीपल आर ड्राइविंग विदाउट पुटिंग ऑन सीट बेल्ट। विदाउट पुटिंग ऑन सीट बेल्ट, कितने लोग ऐसे हैं विदाउट सीट बेल्ट के चलाते हैं गाड़ी? कुछ लोग होते हैं, सारे नहीं। अब तो अवेयर हो चुके हैं, सारे नहीं करते हैं ऐसा। सो सम इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। और इस तरीके से आज का देखिएगा ये टॉपिक जो डिटरमिनर्स का था, ये टॉपिक आपका पूरा हुआ। और डिटरमिनर्स की कुछ और इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हमारे पास हैं जो कि हम नेक्स्ट डे, अगले दिन आपके सामने लेकर के आएंगे। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।